अगर आप पेंस के साथ जुड़े हुए हो, पेंस का डीलर हो, रिटेलर हो, तो पिछले 5 साल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा नई कंपनीज़ इंडियन पेंट मार्केट में एंट्री लिया है, जिसमें जेएसडब्ल्यू पेंट्स, बिरला ओपस पेंट्स, हेसा, एस्ट्रॉल और आगे आने वाले दिनों में और भी कंपनीज़ की एंट्री होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इंडियन डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट जो है ना, आगे आने वाले दिनों में बूम करने वाला है। 2030 तक इंडियन डेकोरेटिव पेंट 1 लाख करोड़ के होने की आशंका है। तो इसीलिए बहुत नई-नई कंपनीज़ पेंट्स मार्केट में अपना जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। पर अगर एक बात आप नोटिस करोगे कि भाई पिछले 1 साल अगर हम पीछे जाए 1 साल, तो जेएसडब्ल्यू पेंट्स का इतना ज़्यादा दबदबा कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था। पर हम सिर्फ देख रहे थे कि भाई एक कंपनी आया है बिरला ओपस पेंट्स, जो खासकर एशियन पेंट को टक्कर दे सकता है, हमें ऐसा लग रहा था। क्योंकि एशियन पेंट के साथ जो भी मामला रहा, आप आपने सीसीआई मामला भी देखा होगा, और खासकर बिरला ओपस पेंट ने जैसे ही मार्केट में एंट्री किया, 6 से 8% मार्केट शेयर लिया बहुत कम टाइम के अंदर, जिसके कारण हुआ क्या कि भाई जो फोकस रहा खासकर बिरला ओपस पेंट्स के साथ। पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, लास्ट 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली, तो जेएसडब्ल्यू पेंट्स और ड्यूलक्स पेंट का जब भी डील स्टार्ट हो गया और जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने ड्यूलक्स ब्रांड को खरीदा, तब से जेएसडब्ल्यू पेंट्स पूरी फोकस में आ चुका है। और जेएसडब्ल्यू पेंट्स कहीं ना कहीं बिरला ओपस को भी आगे आने वाले दिनों में बीट कर सकते हैं, क्योंकि जेएसडब्ल्यू पेंट्स की तैयारी बहुत अलग तरीके से हो रहा है। उतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता, पर जेएसडब्ल्यू पेंट्स अपनी रूट्स को मुझे लग रहा है मजबूत कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है डेकोरेटिव पेंट्स मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर जेएसडब्ल्यू पेंट्स लेने वाले हैं। आज मैं डेकोरेटिव पेंट के अलावा भी जेएसडब्ल्यू पेंट्स और दो सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, उसके बारे में डिटेल से आज मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले आपको बताऊं कि जितने भी मैंने देखा है जेएसडब्ल्यू पेंट्स के डीलर अपने डिस्ट्रिक्ट में हो या बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में हो, मेरे नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो, इसके अलावा आप लोगों में से भी मैंने देखा है जेएसडब्ल्यू पेंट्स के जितने भी डीलर है ना, वो बहुत लॉयल है और खासकर खुश है जेएसडब्ल्यू पेंट्स के साथ काम करते हुए। और जेएसडब्ल्यू पेंट्स ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक डीलरशिप दे दिया 5 में ही और एक डीलरशिप दे रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा डीलर के साथ बात भी किया है, तो मुझे ये पता चल चुका है कि भाई जेएसडब्ल्यू पेंट्स का जो डीलर है ना, वो बहुत लॉयल है। और जेएसडब्ल्यू पेंट्स का जो मूव रहा मार्केट में आते ही, आपने देखा होगा 2 चेंजेस लाया है। पहला आपने देखा एनी कलर वन प्राइस, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने बहुत ज़्यादा नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू का अगर आप पेंट्स का बकेट वगैरह भी देखोगे, नयापन आपको दिखेगा। तो मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स कुछ नया करने वाला है। इसके अलावा ड्यूलक्स को कब्जा करने के बाद, ड्यूलक्स को खरीदने के बाद, खासकर प्रीमियम डेकोरेटिव मार्केट में, इंडियन पेंट्स मार्केट में जो प्रीमियम सेगमेंट है ना, उस पेंट में ड्यूलक्स के जरिए जेएसडब्ल्यू पेंट्स अच्छा खासा एक शेयर लेने वाला है आगे आने वाले दिनों में। आज मैं अगर डेकोरेटिव पेंट के अलावा जेएसडब्ल्यू की नई फोकस की बात करूं कि भाई जेएसडब्ल्यू पेंट्स अभी रिसेंटली ऑटोमेटिव कोटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। इसमें खासकर कंपटीशन रहेगा एशियन पेंट और नेरोलैक पेंट, जो कंसाई नेरोलैक पेंट है। तो अगर इंडिया में ऑटोमेटिव कोटिंग की अगर मार्केट साइज की बात करें, तो 2023 की डाटा देखें तो 5,000 करोड़ का मार्केट शेयर है, और 2028 से 2030 तक ये मार्केट 8,000 करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिव कोटिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें खासकर आप देखेंगे क्या क्या आता है। अगर बात करें तो कार है, बाइक्स है, ईवीज जो कार नए नए आ रहे हैं, उसमें जो पिंस वगैरह यूज होगा, उसमें जेएसडब्ल्यू पिंस अपना जो पकड़ है वो भी मजबूत बनाए। और इसके लिए ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिव कोटिंग के अंदर। ऑटोमेटिव कोटिंग में सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर है जो इंडिया में जेएसडब्ल्यू पेंट्स को कड़ी टक्कर देने वाला है। एक है कंसाई नेरोलैक पेंट और दूसरा है एशियन पेंट, क्योंकि इन्हीं 2 कंपनी का खासकर बहुत ज्यादा दबदबा है ऑटोमोटिव कोटिंग इंडियन पेंट्स मार्केट के अंदर। दूसरी जेएसडब्ल्यू पेंट्स की अगर फोकस लाइन की बात करें पेंट्स में, वो है जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जो ये है जेएसडब्ल्यू कॉइल कोटिंग। जेएसडब्ल्यू, आपको पता है जेएसडब्ल्यू पेंट्स में आने से पहले स्टील, सीमेंट इस तरीके का बिजनेस कर रहा था, पर पेंट्स में रिसेंटली आया। जेएसडब्ल्यू कॉइल का जो काम था ना, वो पहले से ही था, कॉइल कोटिंग। तो कॉइल कोटिंग में क्या होता था पहले,
जेएसडब्ल्यू अपना कॉइल कोटिंग का पेंस नहीं बनाता था, पर अभी रिसेंटली जेएसडब्ल्यू ने अपना ही इन हाउस कॉइल कोटिंग का काम स्टार्ट किया है। खासकर इसमें होता क्या है, एक शेड रहता है, जिस शेड एल्यूमिनियम भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है। अब आप पूछोगे उस शेड से बनता क्या है, तो इसमें डोर्स बनते हैं, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर बनते हैं, इसके अलावा एसी बनते हैं, कार का जो बॉडी है ना वो बनता है। तो ये जेएसडब्ल्यू कॉइल कोटिंग का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसके अलावा ऑटोमोटिव कोटिंग। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के साथ काम करा है, जिसमें ईवीज का जो भी जो आपका कार बनाने की जो पूरा शेड है, उसमें जो कॉइल आएंगे, इसके अलावा पिंस भी आएंगे, वो खुद ही जेएसडब्ल्यू पिंस बनाता है। तो जेएसडब्ल्यू तो इस हिसाब से डेकोरेटिव पेंट के अलावा भी जेएसडब्ल्यू इन दो सेगमेंट में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ डेकोरेटिव के अलावा इन सेगमेंट पर भी अच्छा खासा फोकस बनाएंगे, और उसका परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जेएसडब्ल्यू का जो रूट्स है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है। ऐसा नहीं कि रातों रात में आया बस ये कर दिया, ऐसा नहीं। जेएसडब्ल्यू का धीरे 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 आप पूरे इंडिया में देखो, उनका बिजनेस जो फैलाव है ना बहुत बड़ा है, रूट्स बहुत मजबूत है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है इस तरह के बिजनेस में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में अदानी पेंट्स कहीं ना कहीं पेंट्स मार्केट में मुझे लग रहा है आने वाला है, क्योंकि जेएसडब्ल्यू का अगर हम पूरा पैटर्न देखें ना, तो आप देखोगे पहले स्टील में एंट्री हुआ, फिर सीमेंट में एंट्री हुआ, फिर जाके पेंट्स में आया। अभी अदानी भी ऐसा हो रहा है। आप देखिए सीमेंट में अगर देखोगे अल्ट्राटेक, एससीसी इसको खरीद के एक्वायर करके ले लिया। इसके अलावा धीरे 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 देखना अदानी भी अपने पेंट्स मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि भाई एंट्री ले सकता है। तो आज का जेएसडब्ल्यू पेंट्स का अपडेट यही था। कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों में से जो भी जेएसडब्ल्यू पेंट्स के डीलर है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जेएसडब्ल्यू पेंट्स के भी जितने भी डीलर है लॉयल है, और कंपनी उनको बहुत ज्यादा खुश करके रखा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद जेएसडब्ल्यू पेंट्स का डीलर हूं नहीं, पर मैंने लगभग 5 ऐसे जेएसडब्ल्यू पेंट्स के डीलर के साथ बात किया है, उनसे समझने के लिए कोशिश किया कि भाई उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा जेएसडब्ल्यू पेंट्स में। तो उन्होंने सब ने पॉजिटिव बातें और रेटिंग दिया है कि भाई वो लोग खुश है जेएसडब्ल्यू पेंट्स के साथ। तो आप कैसे हो कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।